राधे राधे फ्रेंड्स। फर्स्टली थैंक यू टू ऑल। आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत लाइक किया एंड मेरे पास बहुत सारे व्यूज़ आए थे एंड ऑल्सो दोज हैव न्यू सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फर्स्टली बिकॉज आप मेरी अपडेटिंग वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत अच्छी अच्छी आगे वीडियोज़ मिलने वाली हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, मेरा तो सभी दिल दुखा देते हैं। मैं सब पे ट्रस्ट करती हूँ, सब मेरा ट्रस्ट तोड़ देते हैं। मैं इतनी बुरी हूँ क्या, या फिर मैं अच्छी नहीं हूँ? सबके दिमाग में यही क्वेश्चन घूमता है। वैसे चलिए, आज से आपका कोई दिल नहीं दुखाएगा और आप ना ही बुरे इंसान हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बस अपनी इनर ब्यूटी पहचानिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। देखिए, मेरा पहला पॉइंट यहाँ पे यही है कि आप किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखिए। किसी से किसी चीज़ की उम्मीद मत रखिए कि वो मेरे लिए ऐसा करे। देखिए, क्या होता है कि अगर आप उम्मीद रखते हैं और सामने वाला बंदे के कोई भी सर्कमटेंसेस रहते हैं, वो आपका काम नहीं कर पाता, या फिर वो आपके संग कुछ चालाकी चल देता है कि नहीं, मेरे कुछ भी कह देता है, एक्सक्यूज़ बना देता है, तो फिर आपको हर्ट होता है। फिर आप क्या कहते हैं, मेरे संग ही ऐसा होता है, मेरा ही सब दिल दुखाते हैं। क्यों दुखा रहे हैं दिल आपका? क्योंकि आप दूसरे से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं एक। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, दिस वन इज़ ट्रू। ये सच्चाई है कि हम लोग जी रहे हैं, उम्मीद पे जी रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस उम्मीद को अपने ऊपर तक रखिए ना, अपने तक सीमित रखिए इस एक्सपेक्टेशन को। अपने से एक्सपेक्ट कीजिए कि मैं ये कर सकता हूँ। उस चीज़ का मैनेजमेंट बनाइए अपने अंदर। सपोज़ भाई कि हस्बैंड वाइफ हैं, दो जने हैं, कि वाइफ अपने हस्बैंड पे डिपेंड है कि ये आएंगे तो मैं ऑफिस से तो मैं मार्केट चली जाऊंगी, या फिर मैं ये छोटा मोटा ये काम निपटाए होंगे इनके संग, ठीक है। और हस्बैंड नाइट में आते हैं और इवनिंग में आते से वो जल्दी भी आ जाते हैं और उनका मन नहीं है, वो स्ट्रेसफुल हैं, तो वो वो चीज़ फिर आप लोगों में टेंशनबाजी कर देती है। आपने उनसे एक्सपेक्टेशन की ना कि ये आएंगे मैं तभी जाऊंगी। खुद इस कैपेबल बनिए ना, खुद को खुद से एक्सपेक्ट कीजिए ना कि ठीक है, नहीं आएंगे ऑफिस से जब तक, उससे पहले तो मैं काम करके आ भी जाऊंगी मार्केट से। मेरा कहना सिर्फ यहाँ पे यही है कि ये तो एक छोटी सी बात है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में एक उम्मीद वाली बात हो गई कि एक दूसरे से आपने एक्सपेक्टेशन कर ली, लेकिन जीवन में कभी भी किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला दिल इंसान का वहीं दुखता है जो उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती। अब आप कहेंगे कि उम्मीद करना छोड़ दें। उम्मीद मत कीजिए, आप इस चीज़ से उम्मीद मत कीजिए कि वो आपका काम करेगा करेगा। ठीक है, आपने उससे कहा है, उस पर टाइम है, ठीक है, करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। आप नहीं करेगा तो आप अपने को इस तरीके से सेटिस्फाई कीजिए ना कि अगर उसने नहीं करा तो मैं जाके कराऊंगा। 70% लोग उम्मीद पे जी रहे हैं एक दूसरे की, इसलिए इस उम्मीद से बाहर निकलिए। एंड देखिए, सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है, मैं तो हर किसी पे विश्वास कर लेती हूँ, सब कोई मेरा विश्वास तोड़ देते हैं। मेरे संग ही बार बार ऐसा क्यों होता है? मैं बहुत अच्छी हूँ अंदर से, लेकिन लोग मेरे को बुरा समझ के मेरा विश्वास तोड़ देते हैं। अगर आपके संग भी ये चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, इसका मतलब आपको लोगों को पहचानने में गलती है। आप लोगों को पहचान नहीं पाए, आप उन पर आँख बंद करके ट्रस्ट कर लिए और आप लोगों को पहचाना नहीं आपने कि वो बंदा है कैसा। अगर आपके संग हर दूसरा तीसरा पहला इंसान ऐसा कर रहा है तो इसका मीनिंग यही है कि आपको लोगों को पहचानने में गलती हुई है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, जो आपको एक बार धोखा दे सकता है वो आपको जीवन में बार बार धोखा देगा। चलिए, एक चीज़ दूसरी होती है कि उसके संग कोई मतलब कोई परेशानी या उसका कोई स्ट्रगल है, वो चीज़ सेकंड वन हो गई। लेकिन पहली चीज़ ये, अगर किसी ने आपको धोखा दे दिया एक प्लेस पे, सपोज़ भाई आपकी कोई फाइल ही है, आपने उसको दे दिया और उसने वो फाइल गायब कर दी, फिर 2-4 दिन बाद जब आपका काम कंप्लीट हो गया, वो फाइल लेके आ रहा है बंदा आपके सामने, तो क्या हुआ?
उसने आपका विश्वास थोड़ा 2-4 दिन बाद कहाँ से फाइल आ गई। आपको इनडायरेक्टली उस बंदे को पहचानना है कि वो बंदा है कैसा। सिर्फ मेरा मीन्स आपसे कहने का यही है कि लोगों पे पहचानिए पहले उन्हें। देखिए, एक बार धोखा मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन सेकंड टाइम उस आदमी पे आप बिलीव मत कीजिए। आपके संग कभी ऐसा नहीं होगा कि आप सब पे विश्वास कर लेते हो, सब आपको धोखा दे देते हैं। क्यों हो रहा है आपके संग ऐसा? इसीलिए हो रहा है। दूसरी बात इस पॉइंट में ये है कि अगर या तो सामने वाले की तरफ से फॉल्ट है या फिर आपकी तरफ से फॉल्ट है। आपकी तरफ से कैसा फॉल्ट है? देखिए, अगर सामने वाले ने आपके संग इस तरीके का कोई धोखा करा, आपको क्लियर आउट हो जाएगा कि हाँ भाई, ये बंदा इस टाइप का, नेक्स्ट टाइम मैं इस पर सोच समझ पे बिलीव करूँ। दूसरी चीज़ क्या है, या फिर आप उस पर अपना ट्रस्ट नहीं बना पाए। एंड द सेकेंड पॉइंट इसमें आता है कि आपके संग ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, पहला पॉइंट तो यही हो गया कि उसने आपको डिफीट दिया, लेकिन आपके संग ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा क्या बैक रीज़न रहा होगा इसका? इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न मैंने आपको क्लियर कर दिया कि वो बंदा ही आपके संग पॉलिटिक्स खेल रहा है। एंड द सेकेंड रीज़न ये है कि आप लोगों में ट्रस्ट नहीं बना पाए। अब आप कहेंगे मतलब मैं तो सब पे ट्रस्ट करती हूँ, मैं तो दिल से सबके लिए सोचता हूँ, फिर भी मेरे संग ऐसा हो रहा है। यस, इसीलिए होता है कि हम दूसरे पे अपना ट्रस्ट नहीं बना पाते। आपको अपनी एक पहचान ऐसी बनानी है कि सामने वाला बंदा ये भी नहीं सोच सके कि आप उसके संग कभी गलत कर सकते हो। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ अपनी रियल लाइफ का। आई वॉज वर्किंग एंड आई हैव अ पोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेटर of 1 to 8 class, and that one school was a intermediate school. So मेरे पास जो पोस्ट थी, आई हैव 11 टीचर्स इन माई अंडर, एंड जो मेरी वर्किंग जाती थी वो डायरेक्टर पे सीधे जाती थी। ठीक है, तो जो मेरी डायरेक्टर थी और जो मैं थी, हम दोनों में ऐसी बॉन्डिंग थी कि मैं कभी ये नहीं सोच सकती थी कि वो मेरे साथ कभी गलत करेगी, कभी नहीं। अगर उन्होंने मुझसे ये कह दिया कि खड़े होना है प्रियंका, खड़ी हो गई प्रियंका। अगर उन्होंने कह दिया बैठना है तो बैठ गई, क्योंकि मुझे विश्वास था उन पे। उन्होंने अपना विश्वास बनाया था मेरे पर ऐसा कि ये मुझे 4 में गलत बोल सकती है, लेकिन मेरे संग कभी गलत नहीं कर सकती। चलिए, तो मेरी और डायरेक्टर का अपना कॉम्बिनेशन हो गया, वर्किंग कॉम्बिनेशन हो गया हमारा। अब जो मेरी टीचर्स थी, देखिए, जो एज लिमिट होती है ना, जो एज होता है, एजेड इंसान के पास हमेशा एक्सपीरियंस होता है। हर बात कहने का, सुनने का तरीके भले ही उनके पुराने होते हैं, लेकिन आप उन पुराने तरीक़ों को अपनी एडवांस थेरेपी में चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन रहता था। मैं कभी किसी की बात ओपन तो नहीं करती थी, लेकिन मैं अपनी जो मेरी 2 एजेड टीचर थी उनसे एडवाइस हिडन ज़रूर लेती थी। बात नहीं, बिना बात बताए भी अपनी कई तरीके होते हैं उनकी राय जानने में, और मैं उसी राय पे वर्क करती थी। हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को सक्सेस बनाने में किसी का हाथ नहीं होगा, ऐसा नहीं था। मेरे स्टाफ का ही हाथ था। जिस पोस्ट में मैं थी, मेरी पोस्ट को उठाने का, मेरा वर्क का लेवल बढ़ाने का सब क्रेडिट मेरे स्टाफ पे जाता है। शायद वो लोग आज मुझे सुन भी रहे होंगे इस चीज़ को, मेरी अगर वीडियो देख रहे होंगे, तो मेरा उनका ऐसा ट्रस्ट था। उन्हें पता था ये मेरे संग कभी बुरा नहीं करेंगे, मुझे भी पता था और उन्हें भी पता था। देखिए, जीवन में ना एक बात हमेशा ध्यान रखना, पॉलिटिक्स खेलिए बट अपनों के साथ नहीं, फिर तो ऐसी डिफीट लगती है ना कि आप जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। पॉलिटिक्स होती है, ऐसा नहीं है कि कहीं घर में पॉलिटिक्स नहीं है या बाहर पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स हर जगह है। अगर घर में पॉलिटिक्स नहीं होती ना, तो महाभारत नहीं होती, समझे? तो यही चीज़ है। पॉलिटिशियन बनिए, बट ऐसा ना बनिए कि सामने वाला आप पे ट्रस्ट ना कर सके। अपना ट्रस्ट बनाइए, दूसरों पे भी और खुद पे भी।
शायद मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ आए ये वाली बात कि मैं कहना क्या चाहती हूँ आपसे, कि दो तरीके के लोग होते हैं, कि जिसमें एक तो जो धोखा दे देता है पहले, और दूसरा सामने वाला बंदा आप पे ट्रस्ट करने से डरता है। तो उस ट्रस्ट को बनाइए, फिर देखिएगा कोई आपसे कह दे, कोई आपका विश्वास तोड़ दे। एंड द थर्ड वन थिंग हियर, एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है, लव यू योरसेल्फ। अपने आप से प्यार कीजिए। दुनिया से तो दुनिया करती है, अरे खुद को प्यारा बनाइए ना, तभी तो जिएंगे मस्ती से। देखिए कैसे, अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो खुद से डिस्कस कीजिए, खुद से पूछिए। देखिए सबसे ज़्यादा जो हम अपनी प्रॉब्लम अगर दूसरे से शेयर करते हैं, सपोज़ भाई हमने अपनी प्रॉब्लम दूसरे से शेयर करी, ठीक है, और दूसरा कोई सोल्यूशन थोड़ा ना बताता है, वो सिर्फ आपका मन हल्का हो जाता है कि आपने अपनी बात कह दी, थोड़े से रो लिए तो लिए, इमोशनली हो गए, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आप सोचते हैं कि सॉल्व आउट हो गई, नहीं होती कभी भी। खुद से बात करना सीखिए, खुद को मैच्योर बनाइए, खुद को सेटिस्फाई कीजिए हर चीज़ में, खुद से प्यार कीजिए। अपने इस माइंड को पावरफुल बनाइए, पावरफुल माइंड बनाइए अपना, कि अगर कोई भी परेशानी है आप स्ट्रांगली फेस करने के लिए तैयार हैं। फिर आप कभी नहीं कहेंगे ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं तो सब पे विश्वास करता हूँ, हमेशा मेरा विश्वास क्यों टूटता है। आपका विश्वास इसलिए टूटता है क्योंकि आपको खुद की पहचान नहीं है, आप हो क्या। खुद से प्यार कीजिए, खुद की पहचान कीजिए, अपनी ज़िंदगी को अपनी तरीके से एंजॉय कीजिए। ऐसा ना हो कि दूसरे को डिफीट भी मिले, कि आप दूसरे का दिल दुखा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं, सभी नहीं हो। इसलिए खुद से प्यार कीजिए। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए, एंड कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and give me so much like